तो एनिमाचार के 17वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं खबरों के अलावा यहाँ जेजे के मांगा के चैप्टर 254 को भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि खबरों की आंधी आपकी तरफ रवाना होने वाली है। तो आज की पहली खबर ही एक ई लफरे के बारे में है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये ई लफरा एल्विश भाई, मैक्सटन भाई, रजत दलाल भाई के बारे में है या। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एनिमे चैनल है, एनिमे का ई लफरा बताऊंगा क्योंकि अपनी एनिमे कम्युनिटी भी ई लफरे के मामले में ट्विटर पे तो बहुत आगे है। तो खबर यह है कि ट्विटर के एक यूजर ने पोस्ट कर दिया कि क्या होगा अगर गोजो और नरूटो आपस में भिड़ जाए, लेकिन सिर्फ अपने मार्शल आर्ट स्किल के बेसिस पे। वो दोनों में से जीतेगा कौन? बस इतना बोलना काफी था, हो गया एक कीबोर्ड घमासान युद्ध शुरू। गोजो फैंस का कहना है कि गोजो जीतेगा, नरूटो फैंस का कहना है नरूटो जीतेगा, और बात इतनी आगे बढ़ गई कि नरूटो फैंस ये तक कह दिए कि गोजो फेक है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में गुत्थम गुत्थी शुरू कर दो क्योंकि मुझे भी जानना है कि इस लड़ाई का अंजाम होगा क्या। गोजो जीतेगा या नरूटो जीतेगा? ध्यान रहे, पावर्स का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करना है। क्या मतलब? मैं कमेंट्स में तुम लोगों को ले जाके अपनी इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जीतने से याद आया, अगली खबर वन पंच मैन से रिलेटेड है। तो जैसा कि मांगा रीडर्स को पता होगा कि वन पंच मैन की मांगा अभी एक बहुत ही कंसिस्टेंट पेस पे चल रही है जब से वो निंजा स्टोरी आर्क में एंटर हुई है। तो रिसेंटली ऑथर युसुके मुराता ने चैप्टर 195 में कुछ चेंजेस करे हैं, यानी कि कुछ पैनल्स को रीड्रॉ करा है, साथ ही यहाँ एंडिंग को भी थोड़ा सा ट्वीक किया गया है। फर्दरमोर उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इनिशियल वेबटून में जैसी स्टोरी थी उससे थोड़ा सा डेविएशन आएगा यहाँ स्टोरी में। मतलब जो वेब कॉमिक थी ना, उसमें जो भी स्टोरी थी, मांगा की स्टोरी उससे थोड़ी अलग जा सकती है। वैसे मैंने वेबटून बोल दिया क्या? नहीं, वेब कॉमिक है। कमिंग अप एक और कोलैबोरेशन, और ये कोलैबोरेशन हुआ है जेजेके और गैरेक के बीच। जी हाँ, इन्होंने 3 स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करा है जो कि होंगे गोजो, यूजी और मेग्युमे के थीम पे। ये प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है, तो जो अमीर सब्सक्राइबर्स हैं कर लो प्री ऑर्डर। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वॉच की जो बैटरी लाइफ है वो 14 दिन से भी ज्यादा चलेगी, और भैया इसमें 100 से भी ज्यादा वर्कआउट्स हैं। मैं टेक्निकल गुरुजी क्यों बन रहा हूँ? वैसे जो भी हो, मुझे पता है आप लोगों को गैजेट पसंद है, तो चाहिए क्या ये वाली वॉच? जो ये नहीं मिलेगी क्योंकि इसका प्राइस $157 है, जो कि 13,000 रुपए तक बनता है। मतलब मुझे पता है मेरे औकात से बाहर है, और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ज्यादातर के औकात से ये बाहर है। वैसे अगर एकाध अमीर लोग मेरे सब्सक्राइबर बेस में है तो वर्ल्ड शॉपिंग सर्विस से ऑर्डर कर लेना इस वॉच को। एंड व्हाइल यू आर एट इट, मुझे भी कुछ सुपर चैट्स या फिर सुपर स्टिकर्स भेज दो। इतने पैसे हैं तो थोड़ा हम पे भी खर्च करो। खैर, अब हम थोड़ी सी सीरियस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो ताराको, जो कि एक बहुत टैलेंटेड वॉइस एक्टर थी, जिन्होंने चिबी मारुको चांस मारुको साकुरा को 35 साल तक वॉइस दी थी, उनकी 63 की उम्र में मौत हो गई है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस। एंड यहाँ एक और ऐसी ही दुखद खबर है, और अब तक आप लोगों को शायद ये पता भी चल गया होगा, बट स्टिल मैं फिर से बता देता हूँ। तो खबर यह है कि अकीरा तोरियामा भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने हमें गोट ऑफ एनिमेज ड्रैगन बॉल दिया है, और वो इस दुनिया को 1 मार्च को छोड़ के चले गए एट द एज ऑफ 68। अगेन, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मूविंग ऑन, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अक्टूबर 2024 में ब्लीच का जो टीवी पे चल रहा है ना, उसको 20 साल हो जाएंगे। तो इसी 20 साल के टीवी अडेप्टेशन को सेलिब्रेट करने के लिए ब्लीच वाले कुछ खास कर रहे हैं। तो ब्लीच ने योकोहामा लैंडमार्क टावर के साथ कोलैब करा है, और यहां एक पॉपअप इवेंट होस्ट करा जाएगा फ्रॉम अप्रैल 26 टू मे 26, जिसका नाम है ब्लीच द लोकस ऑफ ब्रेस। इस इवेंट में नए मर्चेंडाइज लॉन्च होंगे, साथ ही इस पूरे एनिमे की हिस्ट्री को भी शोकेस किया जाएगा। तो बोर्ड्स वालों, तुम्हारे रिजल्ट्स आए उससे पहले जाके घूम आओ, यही टाइम है नो टेंशन मजे करने का, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके टांग बचेंगे नहीं ना घूमने फिरने के लिए। अब अगली खबर एक मोबाइल गेम के लॉन्च के बारे में होने वाली है, जो कि है जोजो की गेम। जी हाँ, एक डेवलपर ने राइट्स ले लिया है जोजो पे गेम बनाने का, और 2025 तक ये गेम बन भी जाना चाहिए। और सबसे खास बात ये है कि ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पे होगा गेम। मोबाइल पे होने से एक वाइडर ऑडियंस कवर हो जाती है। तो ऐसे में आप मुझे बताना कि क्या आप इस गेम के लिए एक्साइटेड हो? नो। अब अगली खबर है WPL के बारे में, जहां आरसीबी की टीम कप उठा चुकी है। मजाक नहीं कर रहा। वहीं आरसीबी मेंस टीम की बात की जाए तो आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी वाली गेम में ही वो सीएसके से हार चुकी है। एक मिनट, ये एनिमे न्यूज चैनल है ना, तो फिर मैं क्रिकेट की न्यूज क्यों दे रहा हूं?
ऐसे फालतू न्यूज देना है तो लोगी का ही मैं न्यूज दे देता हूं। तो बात यह है कि लोगी थोड़ा बिजी है अपने फैमिली को लेके, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ चीजें हैं इधर उधर, आपको ट्विटर पे पता चल जाएगा अगर आप जाओगे तो इसीलिए कुछ दिन वीडियोस डिलेड रहेंगी लोगिनियन चैनल पे, लेकिन वीडियोस आती रहेंगी फॉर श्योर। और लोगी ने प्रॉमिस करा था ना मैश वर्सेस डूम वाली वीडियो, वो भी 2 दिन के अंदर आ जाएगी, टेंशन मत लो, आएगी सब धीरे धीरे थोड़ा। और मैं लोगी मिशन तो हूं ही, आज की वीडियो में ही जेजेके 254 को भी कवर कर दूंगा जो कि लोगी मिस कर गया था 2-3 दिन पहले। इस खबर से मैं बस इतना बता रहा हूं कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियोस आती रहेंगी। मूविंग ऑन, अगली एनिमे न्यूज एक कोलैब के बारे में है जो कि एमएचए और एनबीए के बीच हुआ है। तो इन्होंने मिलकर एक नया क्लोथ लाइनअप लॉन्च करा है जो कि क्रंची रोल के स्टोर पे अवेलेबल होगा। इस लाइनअप में द लॉस एंजलिस लेकर्स, शिकागो बुल्स, न्यूयॉर्क निक्स, बॉस्टन सेल्टिक्स, गोल्डन स्टेट वॉरियर्स एंड मायामी हीट टीम्स होने वाली हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑल माइट है अपना चोजन हीरो इस कोलैब के अंदर। तो अमीरो जाओ और ये सब खरीद लो और मुझे दिखाना, मैं तो खरीद नहीं सकता, बस देख के खुश हो लूंगा। वैसे एक चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ पे ही मिल जाएगा। क्या जेजेके सीजन 2 का ब्लू रे वर्जन, जी हाँ, रिलीज हो गया। वैसे कभी जुगाड़ नहीं करने का, हमेशा खरीदने का, बोलना पड़ता है, ये सब यूट्यूब है। तो इस ब्लू रे वर्जन के अंदर सुकुना वर्सेस माहोरा का फाइट में कई सीन्स ऐड करे गए हैं, एनिमेशन को इंप्रूव करा गया है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि मैंने इसे ट्विटर पे देखा और भैया जो मजा आया फाइट को देख के। तो मापा वालों, पहले ही ऐसा कंप्लीटेड वर्जन दिखाते, एनिमे जब चल रहा था उस टाइम देखने में और मजा आता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जल्दी जल्दी अपने एनिमेटर्स को मतलब नहीं, कम टाइम देके ज्यादा काम करवाना है, पैसे नहीं देने, तो हो गया था भसर। लेकिन ठीक है, अब ठीक कर दिया तुम लोगों ने, गुड जॉब। बात तो सही है। अब अगली खबर एक साईफाई सीरीज के बारे में जिसका नाम है पुलिस ट्राइब K9 और ये मार्च 26 को लॉन्च होगा। इस सीरीज की खास बात यह है कि इसको मकोतो फुकामी, रेओ योशिगामी और नात्सुओ साई मिलके लाने वाले हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि इन्हें बर्सर्क, साइकोपास 3 के लिए जाना जाता है और भैया इनमें से एक तो अमेजिंग मांगा आर्टिस्ट भी हैं। तो इन तीनों का डेडली कॉम्बो होगा पुलिस ट्राइब K9। तो मुझे बताना आप लोग इसके मांगा को पढ़ने के लिए कितना एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में बताना, एंगेजमेंट बढ़ाना है। अब आज की आखिरी खबर एक कोलैब के बारे में है। जी हाँ, हंटर और रिबॉक का कोलैब हो गया है, जहां ये लोग 5 स्नीकर का कलेक्शन निकालने वाले हैं और ये 5 स्नीकर्स हंटर के मेन कैरेक्टर्स पे आधारित होंगे। ये स्नीकर्स 22 मार्च को रिबॉक की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, यानी कि जब तक वीडियो एडिट होके आपके सामने आएगी तब तक स्नीकर्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। अमीर लोग खरीद लेना। वैसे मैं अमीर लोग को ही क्यों खरीदने बोल रहा हूं, क्योंकि इनका दाम $110 से लेके $2000 तक हो सकता है, मतलब 16,000 तक जा सकता है। और मैंने अपनी जिंदगी में 2000 से महंगा जूता नहीं खरीदा है। तो हाँ, स्नीकर एंड एनिमे हेड्स जो कि अमीर हैं, आप लोग अपना वॉलेट रेडी करके रख लो। वैसे अगर मैं थोड़ा रेफरेंस दूं तो रिबॉक इंस्टापम फ्यूरी इंस्पायर्ड है हिसोका से, रिबॉक एलेक्स 2200 इंस्पायर्ड है गॉन से, रिबॉक क्लब सी इंस्पायर्ड है किलुआ से, रिबॉक बीटनिक सैंडल इंस्पायर्ड है नटीरो से और रिबॉक नैनो X3 एडवेंचर स्टाइल पूरी हंटर एसोसिएशन से इंस्पायर्ड है। बाप रे बाप, बहुत लंबा था ये। That's what she said. अब भले ही पिछली न्यूज आखिरी न्यूज थी, लेकिन अभी 2 सेगमेंट्स इस वीडियो में बाकी हैं। पहला सेगमेंट है अपने एनिमे रिलीज का सेगमेंट, जहां मैं देख के पढ़ता हूं कि कौन कौन सी एनिमे रिलीज होने वाली है। तो अब मैं पढ़ूंगा एक सांस में देख के, सब सुनना ध्यान से। तो आज हमारे पास है अ जर्नी थ्रू अनदर वर्ल्ड जो कि रिलीज होगी जुलाई 2024 को। फिर है ब्लू आर्काइव द एनिमेशन जो कि रिलीज होगी अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट है फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट जो कि रिलीज होगी जुलाई 2024 को। नेक्स्ट रुरोइनी सीजन 2 जो कि रिलीज होगी अक्टूबर 2024। देन मापा बेसबॉल एनिमे ओब्लिवियन बैटरी रिलीजिंग अप्रैल 2024 एंड लास्टली द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल सीजन 3 रिलीजिंग इन अप्रैल 2024। ओके, तो इतने सारे रिलीजेस हैं, कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट से बता देना। ये वाला पार्ट मैं देख के ही पढ़ता हूं क्योंकि याद नहीं कर सकता इतना मैं। नाउ फाइनली लास्ट सेगमेंट जहां हम बात करेंगे जेजेके चैप्टर 254 पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो? नहीं आएगा मजा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में गैस लाइटिंग चल रही थी और मैं भी एकदम शॉर्ट में इसे बताता हूं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट, जिन्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए यहाँ पे वीडियो को बंद कर दो। तो इस पूरे चैप्टर में हमें बस कुसाकाबे के बारे में बताया गया कि वो कितना पहुंचा हुआ सॉर्सरर है, उसके पास ये पावर है वो पावर है, जैसे वो सिंपल डोमेन बना सकता है विदाउट बाइंडिंग वाव। देन वो मस्त स्वॉर्ड्समैन भी है। अरे भैया समझ गए, कुसाकाबे के पास बहुत पावर है, लेकिन सुकुना से कैसे भिड़ेगा? एक्चुअली भिड़ जाता है सुकुना से। इनफैक्ट सुकुना पे कुछ ब्लोज भी वो लैंड करता है कुसाकाबे। एक पॉइंट तो लग रहा था कुसाकाबे कहीं सुकुना को
मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन सुकुना तो भैया सुकुना है। एक बढ़िया स्लैश हिट किया कुसाकाबे को और चैप्टर एंड होने से पहले कुसाकाबे का ऑलमोस्ट द एंड हो गया। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि कुसाकाबे मॉर्टली इंजर्ड हुआ है, मरा नहीं है शायद अभी तक, और उई उई उसको बचाने के लिए टेलीपोर्ट करके वहां आता है, टेलीपोर्ट करके ले जाने वाला होता है। लेकिन उससे पहले सुकुना उई उई के पीछे पहुंच जाता है। सुकुना कहता है कि बेटा तुम बहुत इधर से उधर टेलीपोर्ट कर रहे हो और बहुत इरिटेट कर रहे हो, तो अब तुम्हारा टाइम भी खत्म। मुझे तो पर्सनली एक सेकंड के लिए लगा था कि उई उई तो गया, मतलब उई उई का उई मां हो जाएगा। लेकिन यहां लड़ाई में कूदता है पता है कौन? अपना मिगुएल। मिगुएल वो हारा नहीं, जेजेके का मिगुएल, जो कि जेजेके 0 में था। याद है कि नहीं तुम लोग को? नहीं याद तो याद दिला दो कि गोजो जिसके साथ धाड़ धाड़ करके लड़ा था ना, ये वही मिगुएल है। मतलब बेसिकली पिटा ही था बस गोजो से। तो अब आ गया है वो लड़ाई में जिसके कारण उई उई बच गया, और अब मिगुएल लड़ेगा सुकुना से। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? नहीं नहीं, इतना भी वीक नहीं है मिगुएल। गोजो से एकदम लड़ा था, मतलब राइटर भी बोल रहा है कि गोजो के साथ मिगुएल सेम फ्रंट पे स्टैंड पे लड़ा था। ऑल्दो सिर्फ पिटा था, बट स्टिल सुकुना से भी पिट ही जाएगा। मतलब अब क्या हो रहा है लड़ाई में, अब कौन हराएगा सुकुना को पता नहीं। वैसे अगली चैप्टर अगले वीक ही आ रही है, तो शायद लोग अगर फ्री हो जाए उस वक्त तक तो कवर कर देगा टाइम पे, वरना मैं तो हूं ही। तो बस आज के एनिमेचा एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से लाइक करवाएं, उनके साथ भी शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।